इस संबंध में एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा ना डाले। इसका कोई तरीका तो होगा? हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुर है, एक योगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वो आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है। परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है, और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य, क्योंकि अंत शुद्धि है, इसलिए वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहां ध्यान लगाया जाता है। हे अर्जुन, मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे, और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाएं। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। हे पार्थ, समम काय शिरोग्रीवम धार्यं न चलन स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। हे मधुसूदन, ये तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा। ये ठीक है अर्जुन, परंतु वो मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वो ना इतना खाए कि यूं लगे जैसे वो केवल खाने के लिए जीता है, ना ही इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, न इतना सोए कि दिन को भी रात समझे, न इतना कम सोए कि रात को भी रात न समझे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सुख मिले तो खुशियों से नाचने न लगे, और यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हल्का न करे। दुख सुख की हवा के झोंकों से न भड़कने बुझने वाला मनुष्य उस दीपक की ज्योति की भांति होता है, जो तेज हवा में भी सीधी और अडोल रहती है। पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। हे केशव, हमारी धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म अथवा मृत्यु नहीं होती? नहीं अर्जुन, उन लोकों में प्राणी का न जन्म होता है और न मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है और न मरती है। तुमने तो यह भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अभी कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब यह है कि आत्मा को केवल पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख नहीं होते,